नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम, हरियाणा को मिला स्पोर्ट्स स्टार इस 2022 का अवार्ड। बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मिला अवार्ड। खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया अवार्ड। संदीप सिंह ने किया ट्वीट और ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार इस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा से, जो हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम हो रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा को स्पोर्ट स्टार इस 2022 का अवार्ड मिला है। तो वही मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया और उन्होंने साथ ही ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई भी दी है। बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा से, जहां मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अवार्ड खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया, जिसके बाद संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। बड़ी और अहम जानकारी। साथ ही आपको बता दें कि संदीप सिंह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई भी दी है, जहां हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार इस 2022 का अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से हरियाणा को सम्मानित किया गया, जहां मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड मिला और खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह अवार्ड लिया है। हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम, हरियाणा को मिला स्पोर्ट्स स्टार इस 2022 का अवार्ड। बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से क्या सम्मानित। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड मिला है, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह अवार्ड लिया और साथ ही ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो हरियाणा की खेल नीति का जहां देश भर में नाम हो रहा है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टार इस 2022 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। तो वही इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर है। तो आपको बता दें कि इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जहां जम्मू कश्मीर रखी गई है। तो इसी के साथ उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है और मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था वो अब एक वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब की बार फिर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। इसी कुंड में इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था 1987, यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को, यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय ही दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव के स्वभाव, मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से
उसको रचता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने, नृत्य भी देखा है, इनके वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं, कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से एक बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था, पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, that is heart to heart. लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। सूरजकुंड मेले की हुई शुरुआत। 4 अप्रैल तक चलेगा सूरजकुंड मेला। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। उज्बेकिस्तान है मेले का कंट्री पार्टनर। आपको बता दें कि 20 देश के कलाकार और शिल्पकार मेले में लेंगे हिस्सा। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन। थर्मल स्कैनिंग के बाद मेले में एंट्री। मेले में मास्क पहनना भी है जरूरी। ऑनलाइन कर सकेंगे टिकट का भुगतान। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। सूरजकुंड मेला पहली बार 1987 में लगाया गया था। पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल ने की थी मेले की शुरुआत। 1990 में पहली बार थीम स्टेट का प्रचलन हुआ शुरू। राजस्थान बना पहला थीम स्टेट पार्टनर। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन शुरू हुआ। 2009 में मिस्र आंशिक रूप से बना था कंट्री पार्टनर। 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। सूरजकुंड मेले का शुभारंभ समारोह पर थीम पार्टनर जम्मू कश्मीर और कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने जहां अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति पेश की। तो ये आपको बता दें कि लोक नृत्य की मेले में प्रस्तुति पेश की गई।
महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में सर्वोदय लाइब्रेरी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस लाइब्रेरी का संचालन सर्वोदय संगठन की ओर से किया जाएगा। इस अवसर पर सिविल जज विकास यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। तो ये आपको बता दें कि सिविल जज विकास यादव ने कहा कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है कि वह अपने अपने युवा साथियों को दिशा दिखाए और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सर्वोदय संगठन के अध्यक्ष श्री प्रदीप यादव ने गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया और संगठन की भावी योजनाओं का लेखा जोखा पेश किया। आज का कार्यक्रम विशेषतः नई युवा पीढ़ी के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए और गांव के युवाओं ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयास को सिरे चढ़ाने के लिए एक अगला कदम है। हम काफ़ी दिन से प्रयासरत थे कि युवा के उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा वातावरण और जो बाहर के कंपटीशन वर्ल्ड है उससे वो कम्पीट करें। हमारे यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे मोटिवेशन में के साथ उस एग्ज़ाम को कम्पीट करें तो ये बहुत आगे निकलेंगे। उसी दिशा में एक कदम है कि सर्वोदय संगठन द्वारा गांव के युवाओं ने मिलके, साहसी नौजवानों ने मिलके लाइब्रेरी की सोच रखी और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम। हम लोग इस पे काम कर रहे थे, गांव के लोगों से समर्थन जुटाया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने सहयोग दिया और ये धीरे धीरे ये योजना परवान चढ़ी और आज इसका शुभारंभ करके हम लोग एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जहां नशे में धुत बिहार जिला बेगूसराय के रहने वाले 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो टॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे। तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366, 376, 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमशीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है और बालवती ऐसा ही इसमें 4 साल की बच्ची है, कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।